माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए आपकी नई रीडिंग करने वाले हैं जो कि होने वाली है आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। ओके, आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई वो 7 डिटेल्स जो इस समय अगर आप जान लें तो आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म हो जाए। बेसिकली इसी इंटेंशन के साथ मैं आज की रीडिंग को करने वाली हूँ। मैंने नई कैंडल भी लगाई है, इसमें कुछ मैंने गुलाब डाला है, रोज़ डाला है, रोजमेरी डाली है, लैवेंडर भी डाला है और एक ब्यूटीफुल सी इंटेंशन सेट की है कि यस, इस रीडिंग से आपको, मुझे, सबको, हम सबको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिले और हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकें। ओके, तो यस, पास्ट लाइफ की रीडिंग। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके सामने अभी 3 बटरफ्लाइज आएंगी। इन बटरफ्लाइज को आपको किसी एक बटरफ्लाई को चूज़ करना है तीनों में से। ओके, आप रंग के बेस पर भी चूज़ कर सकते हैं या शेप के बेस पर भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, आप अपने आप से भी ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको रिसेंटली कोई बटरफ्लाई नज़र आई है, क्या उसका सेम कोई मिलता जुलता रंग है या शेप है। ओके, या फिर आप सिंपली चिट्स भी बना सकते हैं और उसमें बटरफ्लाइज के कलर को लिख सकते हैं और जो भी चिट आए आप फिर उसकी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे इस तरीके से आपको पायल को चूज़ करना है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी पास्ट लाइफ की रीडिंग होने वाली है। इसमें हम 7 डिटेल्स आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई जो है उन्हें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके डेक को शफल करेंगे, इसे तैयार करेंगे और 1 बाय 1 आपकी जो डिटेल्स हैं उसे देखेंगे। ओके, सो यस, पायल नंबर 1, इस रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलो आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू। One more time please. And Shanya. Okay, thank you. परफेक्ट। सो पाइल नंबर 1 आपका डेक रेडी हो गया है। अब हम बारी बारी यहाँ पर आपकी जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं उसे देखेंगे। तो पहली डिटेल आपकी पास्ट लाइफ की कि आपकी मेन एनर्जी क्या थी पास्ट लाइफ में। ओके, वाओ, वी हैव सेल्फ लव नंबर 61। ये नंबर 7 बनता है। तो एक बहुत ही स्पिरिचुअली जो इनलाइटेंड सोल हो, जो इस बात को समझती है कि हम दूसरों को प्यार तभी दे सकते हैं जब हम खुद से प्यार करें। ओके, तो पास्ट लाइफ में पाइल नंबर 1 आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली अवेकन्ड थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके 7 चक्रास को आपने ओपन कर लिया था। ओके, और उसकी वजह से आप यहाँ पर वननेस की एनर्जी में टैप इन कर पाते थे। आप जानवरों को प्यार दे पाते थे, पंछियों को प्यार दे पाते थे, इंसानों को प्यार दे पाते थे और साथ ही साथ जैसे नदियों को प्यार दे पाना, नदियों के साथ कनेक्ट हो पाना, ट्रीज के साथ कनेक्ट हो पाना, ये परफेक्ट रिदम है। ओके, तो आपकी मेन एनर्जी पास्ट लाइफ में सेल्फ लव की थी और इस सेल्फ लव की वजह से आप वननेस की कॉन्शियसनेस के साथ बहुत अच्छे से कह लीजिए कि कनेक्टेड थे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन था परमात्मा के साथ। तो आपको गॉड गॉडेसेस उनकी एनर्जी को एम्बॉडी करना भी आता था कि यस, अगर आप किसी मंत्र को जाप कर रहे हैं तो उसे प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ में कैसे उतारना है, ये जांच भी थी आपको। ओके, बहुत बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है ये। दूसरी डिटेल देखते हैं कि पास्ट लाइफ के वो कौन से गिफ्ट्स हैं आपके पास जो इस लाइफ टाइम में भी आपके पास मौजूद हैं। ओके, ओ माई गॉड, वी हैव स्पिरिचुअलिटी। देखिए दोनों ही कार्ड कितने ब्यूटिफुली अलाइनमेंट में हैं, राइट। तो आप डेफिनेटली साइकिक थे।
पाइल नंबर 1, आप एक साइकिक सोल रही है आपकी, आपके पास क्लियर के जितने भी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, मुझे लगता है कि वो सभी के सभी साइकिक एबिलिटीज़ आपके पास थी। आप क्लियर वॉइंट थे, क्लियर ऑडियंट थे, क्लियर सेंटियंट थे। ऐसे ही और भी जो गिफ्ट्स होते हैं, नेचुरल गिफ्ट, स्पिरिट के साथ बात कर पाना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन कर पाना, हिडन टैलेंट्स क्या हैं, स्पिरिट गाइड्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ड्रीम्स का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें ना, ये सब ज्ञान था आपके पास। और इस इनकारनेशन में भी आई थिंक आपको ये जो एबिलिटी है इस इनकारनेशन में भी मिली हुई है। ओके, आप यहाँ पर ड्रीम्स को डिकोड कर सकते हो, आप ऑब्जर्व करके सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हो, आप यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हो लोगों की, अगर कोई झूठ बोले तो जल्दी से पकड़ सकते हो आप। ओके, तो ये आपके बेसिकली ये जो गिफ्ट्स हैं ये इस वजह से हैं ताकि आप जो ये ह्यूमन माइंड है इसको एक्सपेंशन की एनर्जी में लेकर जाने में मदद कर सकें, उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकें, लोगों को रास्ता दिखाना अपने इस साइकिक गिफ्ट के साथ। मुझे ये भी एक जैसे टीचर की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो यस, आई थिंक आप एक बहुत अच्छी गुरु का भी गुण रखते थे अपनी पास्ट लाइफ में, और ये सारी विशेषताएं आपको इस इनकारनेशन में भी मिली हैं। सो आई थिंक आप एक बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हो, ये जो अभी हमारा समय चल रहा है जिसको हम कलयुग भी बोल देते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, मैट्रिक्स बोल दीजिए, कोई भी समय बोल दीजिए, राइट। आई थिंक आप एक अहम किरदार निभा रहे हो। आपके जैसे और भी जो लोग हैं पाइल नंबर 1 में कितने लोग होंगे, राइट। आप लोग एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हो इस करंट टाइम में। तो कभी भी खुद के ऊपर, खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट मत करना। ओके, आपका जो तीसरा डिटेल है यहाँ पर वो बात करती है कि आपके सबसे अहम चैलेंजेस कौन से थे आपके पास लाइफ में, क्योंकि ये चैलेंजेस हो सकता है कि अभी भी चल रहे हैं और अभी भी आपको इनको ओवरकम करना है। ओके, तो आपके चैलेंजेस, वाओ, वी हैव सिंक्रोनिसिटी। आई थिंक पाइल नंबर 1 आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज था यहाँ पर वो यही था कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, या कह लीजिए कि जो सत्य को आप जानते हो, सच को आप जानते हो, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। आप यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ में ना उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। खास करके ये एनर्जी जुड़ी हुई है फैमिली के साथ। आई थिंक आपके पास्ट लाइफ में एक सोल ट्राइब था आपका, जो आपको दरअसल समझता भी था, आपकी बातों को मानता भी था, बट एट द सेम टाइम आपकी सबसे बड़ी जो जंग थी वो अपनी खुद की फैमिली के साथ थी कि मैं दुनिया भर को समझा लूँ नाज, लेकिन परिवार को नहीं समझा पाता, मैं इनके सामने हार जाता हूँ। तो येस, आई थिंक आप अपनी फैमिली में भी बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड, और उसकी वजह से आप चीज़ों की स्पिरिचुअल साइड को भी समझ रहे हो, फिजिकल साइड को भी समझ रहे हो। लेकिन जिन लोगों से आपका पाला पड़ा वो सिंपली कह लीजिए कि 3D रियलिटी को ही समझ पाए। उसकी वजह से हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ में क्या हुआ कि आपको हमेशा अपनों से प्यार नहीं मिला, अपनों से सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि बेगानों से मिला, क्योंकि बेगानों ने आपको समझा। ओके, सो यस, आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपके परिवार का आपको ना समझना रहा है, और हो सकता है कि ये एनर्जी इस लाइफ टाइम में भी बरकरार है। आप बेगानों से या फिर कह लीजिए कि स्ट्रेंजर से जल्दी कनेक्ट हो पाते हो, लेकिन फैमिली से नहीं। आपका जो 4th है वो कार्ड बात करेगा रेवलेशन की, कि कौन सा वो कर्मा है, वो कौन सा कार्मिक साइकिल है जिसे बेसिकली एंड करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव नेचर। आई थिंक आपका सबसे बड़ा जो भुगतान है कार्मिक साइकिल में वो है गाया को लेकर। आपको गाया की सेवा करनी है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के इस चैलेंज की वजह से आप पूर्ण रूप से जो गाया को जो आप कह लीजिए कि उसकी सेवा करने को आए थे, उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर पाए। ओके, इतनी सारी स्पिरिचुअली अवेकन्ड एनर्जी के बावजूद भी कुछ आपके कह लीजिए कि लेखा जोखा है जो गाया के साथ अभी भी पेंडिंग में पड़ा है। तो गाया की सेवा करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो कंजम्पशन रेट होती है पायल नंबर 1, उसको हमें देखना होगा। कंजम्पशन रेट में आप क्या देख सकते हो कि मैं कितनी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग से फेंकता हूँ या फिर ऐसे ही फेंक देता हूँ, क्या मैं यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रख रहा हूँ, क्या मैं कागज़ की बर्बादी में मान लीजिए कि मैं कागज़ को कम इस्तेमाल कर रहा हूँ या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सारी अवेयरनेस, मिनिमलिज्म।
आई थिंक आप पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में भी इस फिलॉसफी से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन फॉर सम रीज़न, क्योंकि मुझे अगेन ये बड़ा ब्लॉकेज लग रहा है आपका कि फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको करने नहीं दिया और वो लेखा जोखा आपका अभी भी बाकी है। तो यस, अगर इस लाइफ टाइम में अगर आप मिनिमलिज्म फिलॉसफी को फॉलो कर सकें, जानवरों के लिए कुछ कर सकें, गाया नेचर के लिए कुछ कर सकें, साफ सफाई के लिए हम करते हैं ना, वॉलंटियर टास्क करते हैं, ये सब काम करना जो है ये आपके कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करेगा यहाँ पे। ओके, सो नेचर के साथ भुगतान है आपका। नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पर देखेंगे कि इस समय ये जो स्प्रेड हम कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके करंट इनकारनेशन में आपको सपोर्ट कर रही है। ये एनर्जी आपके पास से हालांकि चलकर आ रही है, ओके, लेकिन इस स्प्रेड के माध्यम से आ रही है। सो लेट्स सी पास्ट की हेल्प जो अभी मदद करेगी। वाओ, वी हैव हैप्पी एंड एंडिंग। सो यस, आई बिलीव यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ में आपने बहुत लोगों के जीवन में, क्योंकि यहाँ पर पीला रंग है ना, तो ये फिर से एक टीचर की भूमिका की ही बात करता है। जैसे ये दोनों कार्ड भी बहुत मैच करते हैं, सेम स्टार है इनका, राइट। सो ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत लोगों की मदद की है उनकी हैप्पी एंडिंग तक पहुंचने में, ओके। और ये जो गुड कर्मा आपने क्रिएट किया, लोगों का मार्गदर्शन करके, लोगों को हेल्प करके, यही गुड कर्मा आपको इस इनकारनेशन में हेल्प करेगा। लेकिन इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको गुड कर्मा में बिलीव करना होगा। ये पीला रंग फिर से आस्था की बात करता है, सूरज की ऊर्जा, सूरज दादा की ऊर्जा। कहने को कुछ कहें कि वो सिर्फ सूरज है, या फिर कुछ कहें कि यस ये परमात्मा है, ये हमारे जीवन में खुशियां ऐड करते हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर आशा, होप जिंदा है, राइट। देखने का नजरिया है सिंपली। सो आपको जो है गुड कर्मा में बिलीव करना होगा, क्योंकि आपके लिए गुड कर्मा की जो ब्लेसिंग्स है वो है, और ये आपके पास्ट लाइफ से ही आपको मिल रही हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों का उद्धार किया है, आपने लोगों को उनकी हैप्पी एंडिंग तक पहुंचाया है, उनके डाउट्स को क्लियर किया है, ओके। सिंपली गुड कर्मा में, लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास रखिए। आपका कोई भी अच्छा कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता, कुदरत हमेशा नोटिस करती है, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर देखेंगे। ये जो ऊर्जा है, अगर आप इसे अभी क्लेम करते हैं और इसके साथ काम करते हैं, तो ये आपको कैसे हेल्प करेगी, ओके। सो वी हैव सरेंडर, यस, पाइल नंबर 1। अगर आप यहाँ पर ये जो गुड कर्मा की एनर्जी है, इसे क्लेम करें, इस पर विश्वास करें कि यस आपको गुड रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो ये ऊर्जा आपको इस इनकारनेशन में, जहाँ पर भी आप सरेंडर नहीं कर पा रहे, जिन भी बुरी डिज़ायर्स को, एडिक्शंस को आप नहीं छोड़ पा रहे और अपना हाईएस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे, आप उन चीज़ों को सरेंडर कर पाओगे। कह लीजिए कि ये आपका वो एक सीक्रेट है कि एक होता है ना, आब्रा कडाब्रा, खुल जा सिम सिम, और उसके बाद फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाए। तो ये वही चीज़ है। लिटरली आपके और आपके सपनों में जो भी दीवार खड़ी है, आई थिंक उसमें सरेंडर की ज़रूरत है, और वो सरेंडर आपको गुड कर्मा में बिलीव करने से आएगा। आप सिंपली अगर इस माइंड सेट के साथ जुड़ जाएं कि यस गुड कर्मा होता है और आपको गुड कर्मा मिलेगा, तो आप बहुत आसानी से सरेंडर कर पाएंगे, ओके। और ये सरेंडर करना क्या है? ये 10 है, 10 नंबर है। 9 + 1 क्या होता है? कंप्लीशन। 1 + 0 1, न्यू बिगनिंग। तो आप देख लो, आपकी नई लाइफ आपका इंतजार कर रही है, और आप उसे अनलॉक कर सकते हैं सिंपली इस एनर्जी के साथ काम करके, ओके। आपका लास्ट कार्ड देखेंगे ट्रांजिशन में। व्हाट एनर्जी आर यू स्टेपिंग इनटू एज अ रिजल्ट ऑफ दीज लेसन्स? मान लीजिए ये पूरा जो स्प्रेड हमने यहाँ पर किया है, इसके वजह से आपका कौन सा वो फ्यूचर वर्जन है जो इस पूरे स्प्रेड में रिवील होना चाहता है, या आप क्या बन रहे हो बेसिकली फ्यूचर में, ओके। वी हैव मॉडरेशन। तो ये एक ऐसी ऊर्जा की बात करता है जो बहुत ही ऑक्टोपस टाइप है, बहुत जैसे फ्लेक्सिबल है, जो अपने आप को ढाल सकती है किसी भी वर्जन में, जो अपने आप को किसी स्थिति में भी ढाल सकती है, अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म के लोगों के साथ जो काम कर सकती है। तो एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत फ्लेक्सिबल है बेसिकली, ओके। तो आपका फ्यूचर का वर्जन जो है, उसमें ना तो कोई चिंता है, ना ही कोई परेशानी है, क्योंकि उसे पता है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, तो उसमें बेसिकली उसमें ढंग कौन सा लगाना है, उसमें बेसिकली ऑपरेट कैसे करना है। तो ये विजडम है आपके पास।
अगर आप सिंपली इस पूरे स्प्रेड में जो भी आपको बातें बताई गई हैं और जो एक्शंस आपको लेने को कहे गए हैं, अगर आप उन्हें लेते हैं तो यस, ये वर्जन आपका तैयार है। ओके मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है मॉडरेशन से कि आपके फ्यूचर में एक ऐसा वर्जन भी बनेगा, ये जो पूरा काम है उसे करने के बाद, जिसमें आप आउटसाइड नॉइजेस को कैंसिल कर सकोगे और अपने मन की आवाज़ को, कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बता रही है। तो फिर से जो आपने अपनी साधना पास्ट लाइफ में लगाई है वही एनर्जी आप एक्टिवेट कर रहे हो। ये भी 7+7 क्या होता है, 14 होता है, तो ये भी तो 14 नंबर है, isn't it? सो येस, आई थिंक आप यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ के ये जितनी भी विजडम है इसको अनलॉक करते हुए आप यहाँ पर ढंग सीख रहे हो, जांच सीख रहे हो कि किसी भी डिफ़िकल्ट या फिर इजी स्थिति में भी ऑपरेट कैसे करना है। ओके तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। सो येस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग, आपके पास्ट लाइफ की रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से उनको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाए, राइट? ये भी अपने आप में गुड कर्मा है। सो येस, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मुझे आपके लिए कार्ड्स को रीड करने का मौका देने के लिए भी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपके पास्ट लाइफ की रीडिंग है। 7 डिटेल्स इसमें हम आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई देखेंगे। तो सबसे पहले आपके डेक को शफल करेंगे और आपके डेक को तैयार करेंगे। ओके सो पाइल नंबर 2, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। चलिए आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आप लोटस की तरह थे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2। हालांकि हम कार्ड्स भी देखेंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी है एक लोटस के फ्लावर की तरह है, कमल के फूल की तरह, जो कीचड़ में रहता है लेकिन अपनी पवित्रता नहीं खोता। और इसी वजह से, इसी गुण की वजह से वो परमात्मा के चरणों तक पहुंचता है, वहाँ पर उसे स्थान मिलता है। वो सभी फूलों में राजा भी कहलाता है, सिंपली अपने इस गुण की वजह से कि वो कीचड़ में है लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता नहीं खोता। तो यहाँ पर वो जो पिंक कलर था उसने मुझे लोटस की, कमल के फूल की एनर्जी के साथ जोड़ा। तो ब्यूटिफुल। हालांकि हम कार्ड्स को शफल करके ही आपकी जो मेन रीडिंग है उसे करेंगे। ओके पाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2, आपका डेक रेडी हो गया है। यहाँ पर इसे साइड पे रख देते हैं और सबसे पहले आपकी मेन एनर्जी देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपकी मेन एनर्जी थी कैसी। ओके वी हैव हेल्थ, वाओ। तो यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो जैसे किसी वैद्य की हो, जो वैद्य होते हैं, जो औषधियों से काम करते हैं, जो हील करते हैं, जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसकी इम्पॉर्टेंस का प्रचार करते हैं, लोगों को सचेत करते हैं, राइट? तो नंबर 71 है, तो ये नंबर 8 भी है। नंबर 8 टैरो में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ कार्ड का नंबर होता है और वो अल्टीमेट हीलर्स का कार्ड माना जाता है। ओके तो आप अपने पास्ट लाइफ में डेफिनेटली एक मेडिकल फील्ड को बिलोंग करने वाले शख्स रहे हैं और आपने यहाँ पर फिजिकल बॉडी की इम्पोर्टेंस की बहुत बात की है। आपने ये कहीं ना कहीं लोगों को बताया है कि परमात्मा की भक्ति भी हम तभी कर सकते हैं जब शरीर की तंदुरुस्ती हो, राइट? तो यहाँ पर आपने मेडिकल फील्ड में बहुत अहम जो है कंट्रीब्यूशन प्रदान किया है अपनी पास्ट लाइफ में और इसकी वजह से आई बिलीव यहाँ पर आपने प्रसिद्धि भी बहुत कमाई। मुझे यहाँ पर फिर से 8 नंबर से एक परफेक्ट इन्फिनिटी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 आप अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी फेमस शख्स थे जिसकी बात को सुना जाता था, जिसकी बात को फॉलो किया जाता था। ओके तो एक इन्फ्लुएंस था आपका। ओके दूसरी डिटेल देखते हैं कि वो कौन से गिफ्ट्स थे पास्ट लाइफ के आपके जो इस इनकारनेशन में भी आपको मिले हुए हैं। ओके
हमारे पास है लव, पार्टनरशिप, और फिर से देखिए बहुत हैरानगी की बात है 6 + 2 8। तो ये पायल जो है डेफिनेटली इन्फिनिटी सिंबल जिसे हम कहते हैं बहुत ही पावरफुल सिंबल है। आपका इस सिंबल के साथ बहुत गहरा नाता हो सकता है इस इनकारनेशन में भी। सो आपके आपके कह लीजिए कि पास्ट लाइफ में जो आपके पास गिफ्ट था वो था यहाँ पर लव और हार्मनी की जो ऊर्जा है उसे क्रिएट करना। ओके उससे आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो कह लीजिए किसी किस्म के डिस्प्यूट, किसी किस्म के कायास में, किसी किस्म के परेशानी से अगर गुजर रहे हैं तो उनके होम कमिंग में मदद करना, उनको दोबारा उनके हार्ट चक्रा तक कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो यस, आई थिंक आप एक नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल काउंसलर रहे होंगे अपने पास लाइफ में, कि आपके पास प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जांच रही। आपको जो मसला है जिसमें नफरत है, जिसमें जेलसी है, उसमें कैसे लव की एनर्जी को लेकर आना है और कैसे लोगों को भी सिखाना है कि हाँ जो सबसे रियल इमोशन है वो लव है, बाकी तो सब लो वाइब्रेशंस की एनर्जी हैं। ये जांच थी आपको। ओके ये जांच थी आपको, ये कह लीजिए कि अकल थी आपके पास। तो आपका सबसे बड़ा यही गिफ्ट आपको इस इनकारनेशन में भी मिला हुआ हो सकता है। पायल नंबर 2, यहाँ पर भी आप एक पीस मेकर का काम कर रहे हैं शायद इस इनकारनेशन में भी। जहाँ फैमिली में झगड़े हैं तो उन झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करना, लोगों को दोबारा से धर्म के मार्ग के साथ जोड़ना, प्यार के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, ऐसी आपकी बातें हो सकती हैं, ऐसी आपकी फ़िलॉसफी हो सकती है। ओके एंड आई थिंक आप डेफिनेटली यहाँ पर एक होता है ना, हम बोलते हैं कि गाया की फ्रीक्वेंसी को रेज करना, गाया की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, आई थिंक आप उन लोगों को बिलोंग करते हो। अगर आप मेडिटेशन करो तो सिर्फ आप ही नहीं हील होते, आपकी वजह से गाया भी हील होती है। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है और ये आपका गिफ्ट है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो खुद की, आप गाया को हील कर रहे होते हो। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, कोरोना वायरस के दौरान भी ये जो समय हमारे ऊपर आया था, विपदा आई थी हम सभी के ऊपर, आई थिंक उस समय के दौरान भी आपने बहुत हीलिंग की है मदर अर्थ गाया की। आई डोंट नो कि ये मैसेज आपको कभी किसी ने मेंशन किया है या नहीं, लेकिन ये मैसेज मुझे जैसे गाया की तरफ से मिल रहा है और वो आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रही है पायल नंबर 2 कि थैंक यू सो मच। उस विपदा के समय में जहाँ त्राही त्राही थी, आपने जो भी प्रार्थनाएं की या जिस तरीके से भी अपने आप को आपने सजग रखा, अपने आप को मजबूत रखा, उससे गाया की बहुत हीलिंग हुई है। तो गाया की तरफ से एक ग्रैटिट्यूड है आपके लिए। वाओ, मैंने ऐसे मैसेज पहले कभी चैनल नहीं किया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। थर्ड मैसेज देखेंगे, आपका सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही पास्ट लाइफ की, जो हो सकता है कि आपको इस इनकारनेशन में भी अफेक्ट कर रही है। तो आपका कार्ड है, ओ माय गॉड, वी हैव फिजिकल एक्टिविटी। सो सारे कार्ड्स बहुत अपने आप में मैच कर रहे हैं। तो आई थिंक आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, आपकी खुद की हेल्थ। ओके ये सुनने में आपको लग सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है आपके मैसेजेस में, बट येस, बेयर विद मी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस चीज़ की मुझे ऐसा लगता है कि आप एक उच्च कोटि के हीलर या फिर हेल्थ का जो इतना आपने प्रचार किया वो इसी वजह से आप कर पाए क्योंकि आप अपने खुद के शरीर से दुखी थे। और इस वजह से ये जो खुद का आपका चैलेंज था, इसने आपको इतना प्रेरित किया कि आप लोगों को गाइड करें। ये जैसे आपका पर्पस बन गया कि यस, अब मुझे लोगों को गाइड करना है कि तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। ये भी पॉसिबिलिटी है पायल नंबर 2 कि आपके पास लाइफ में कुछ एडिक्शंस की वजह से आपका जो है कह लीजिए कि हेल्थ ख़राब हुई और उसने भी आपको जगाया, उसने भी आपको स्पिरिचुअली आपकी असेंशन में मदद की और उसकी वजह से आपका ये पर्पस निकला कि देखो, जब हम अपनी बॉडी की कद्र नहीं करते हैं, बॉडी की हेल्प नहीं करते हैं, बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके तो ये आपका खुद का एक चैलेंज रहा है कि आप खुद की फिजिकल बॉडी को आपने कहीं ना कहीं डैमेज किया पहले और फिर वहीं से आपका पर्पस भी निकला। इस इनकारनेशन में भी हो सकता है कि आप ज़रा अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते हैं और इस वजह से आप अपने पर्पस से भी हो सकता है कि थोड़े कटे हुए हों। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। वाओ फाइल नंबर 3, आप तो बहुत यूनिक हो। ओके चौथा कार्ड हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन सा कर्मा है, वो कौन सा कार्मिक साइकिल है जिसे एंड करने की ज़रूरत है। वी हैव प्राइड। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है घमंड।
ओके घमंड भी अलग अलग किस्म का है। सही जगह पर घमंड लगाना सही रहता है, लेकिन गलत जगह पर घमंड दिखाना वो जो है बैड कर्मा को भी क्रिएट करता है, राइट। सो यहाँ पर जो कर्मा जिस कार्मिक साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट करने की ज़रूरत है वो है घमंड को। एंड आई थिंक ये घमंड ही था जिसने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपसे सेल्फ डैमेजिंग एक्टिविटीज़ करवाई, आपसे कुछ ऐसे काम करवा दिए जिसने आपकी बॉडी को हर्ट किया। ओके हालांकि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला ही काम किया इस चीज़ ने, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको आपका पर्पस भी रिवील हुआ। आपने यहाँ पर बहुत सारी रिलेशनशिप हार्मनी भी की, राइट। लेकिन ये जो है ये ऊर्जा अभी भी बरकरार है और आपसे कहा जा रहा है घमंड नहीं करना, किसी भी चीज़ का घमंड मत कीजिए। यहाँ पर घमंड अगर करना भी है तो थोड़ी देर इतरा लीजिए और फिर अपने आप को याद दिलाइए कि कुछ है जो आपसे भी बड़ा है, कुछ है। अगर सुंदरता का मान लीजिए घमंड हो जाए तो कहिए कि यस मैं सुंदर हूँ, लेकिन कुछ है जो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। ये सब इशारा हम किसकी तरफ कर रहे हैं? परमात्मा की तरफ। कभी कभी लोगों को विद्या का, अक्ल का, गुणों का घमंड हो जाता है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने गुणों पर इतराइए नहीं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी याद रखिए कि कुछ है जो आपसे ज़्यादा अक्ल रखता है, जो आपसे ज़्यादा विजडम रखता है, और यही ऊर्जा आपको फिर हम्बल कर देती है, तो वो पॉजिटिव प्राइड बन जाता है। ओके तो इस तरीके से आपको इस एनर्जी के साथ काम करना है। आपका नेक्स्ट देखते हैं हेल्प। कौन सी ऊर्जा है बेसिकली पास्ट लाइफ की जो आपको इस इनकारनेशन में भी सपोर्ट करेगी? वी हैव स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारी कह लीजिए कि रिलेशनशिप हार्मनी क्रिएट की है लोगों की लाइफ में पास्ट में, तो वो लोग ना आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड है, आपका सोल ट्राइब है। लेकिन इस इनकारनेशन में अपने सोल ट्राइब को ही अट्रैक्ट करना और उनके साथ काम करना, कि जैसे आपने उनकी मदद की और वो बेसिकली कह लीजिए कि स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए, तो वो अपने स्पिरिचुअल गुणों से अब आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लोगों के साथ काम करना, उनके कांटेक्ट में जाना और अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने के लिए प्रार्थना भी करना, ये सब चीज़ें आपको इस इनकारनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। पाइल नंबर 2। ओके स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल लोगों से कुछ सीखने का भी अगर आपको मौका मिले, आई थिंक ये भी चीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। ओके आपका जो नेक्स्ट कार्ड है ये बात करेगा कि ये जो ऊर्जा है पूरी चीज़, अगर इसके साथ आप काम करते हो तो आप कैसे ग्रो करोगे। ओके सो वी हैव लीडरशिप। देख लीजिए जिस चीज़ के लिए आप बने हो, राइट इस चीज़ के लिए आप बने हो। पाइल नंबर 2, यहाँ पर 7 + 1 8, 8 + 1 9, 8 9, तो ये प्रोग्रेस है आपकी, राइट इसको एवोल्यूशन बोलते हैं हम, कि हम अपने हर इनकारनेशन में इवॉल्व हो रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारी सोल, हम माइंड लेवल पर भी अपना विकास कर रहे हैं, तो आप बने हुए इस चीज़ के लिए। ओके तो ये पूरी ऊर्जा जो है, अगर आप इसको क्लेम करते हैं, इसके साथ काम करते हैं, उन चीज़ों पर काम करते हैं, तो ये आपको आपके लीडरशिप रोल तक पहुंचाएगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी बड़ी कंपनी में कोई जॉब सिक्योर करना हो सकता है, यहाँ पर कह लीजिए कि घर की जिम्मेदारियाँ उठाना हो सकता है, कि आप सक्षम बनना चाहते हैं किसी तरीके से, और वो चीज़ आपको ज़रूर मिल सकती है अगर आप सिंपली इस पूरे स्प्रेड की एनर्जी के साथ काम करें। ओके अब फाइनल कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपका फ्यूचर वर्जन, आप बेसिकली ये सब कुछ करके बन क्या रहे हो। ओके ये तो आपका गिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, लेकिन आप फ्यूचर वर्जन में ये सब चीज़ें क्लेम करके बन क्या रहे हो। वी हैव कंप्लीशन। वाओ आप एक ऐसे शख्स के रूप में उभर कर अपने फ्यूचर में आएंगे जो काम को अधूरा नहीं छोड़ता, जो प्रॉमिसेस को अधूरा नहीं छोड़ता, जो रिलेशनशिप्स को अधूरा नहीं छोड़ता, जो निभाना जानता है, जो प्रॉमिस को निभाना जानता है, रिलेशनशिप्स को निभाना जानता है। भक्ति की अगर उसने कोई कसम उठाई है कि मैं इतने माला जाप करूंगा, तो वो उस माला जाप को कंप्लीट ही करेगा, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं। तो ये है वचन निभाना। आप वचन निभाने वाला एक ऐसा वर्जन है आपका जो फ्यूचर में क्रिएट हो रहा है। अगेन अगर आप सिंपली इस स्प्रेड की एनर्जी के साथ काम करें, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, ये बहुत लोगों को जगाएगी भी। ये भी पॉसिबल है कि इस रीडिंग तक आपको पहुंचाया गया है, आपने खुद नहीं क्लिक किया, कुछ हो गया आपके साथ, या फिर आपका कभी मन नहीं था पहले, लेकिन फिर आपने कहा कि चलो मैं देख लूँ। इस चीज़ की किसी एनर्जी ने आपको पुश किया है इस रीडिंग तक आने के लिए, क्योंकि आपको इस मुकाम तक पहुंचाना है। ये वर्जन ज़रूरी है आपका बनना,
क्योंकि ये वर्जन भी बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी ज़रूरत है बेसिकली। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपके पास लाइफ की रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इनसाइट्स मिली होंगी। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। आपका शेयर करना भी ना जाने कितने लोगों का मंगल कर सकता है, कितने लोगों को आंसर्स मिल सकते हैं, राइट। तो एक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगेन मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे आपके लिए कार्ड्स को रीड करने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपके पास्ट लाइफ की रीडिंग है। 7 डिटेल्स देखेंगे जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर पहले बताऊँ कि आपके डेक को शफल करेंगे और फिर जो है आपके डेक को तैयार करके बारी बारी आपके जो 7 डिटेल्स हैं उसे देखेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 3 कार्ड्स को शफल करते हैं। मैं यहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहूँगी। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है। पाइल नंबर 3, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑल राइट, पाइल नंबर 3 आपका डेक रेडी हो गया है। इसे रखते हैं साइड पर और बारी बारी आपके कार्ड्स को देखते हैं। तो पहला कार्ड, आपकी मेन एनर्जी आपके पास्ट लाइफ की। ओके, वाओ, वी हैव कार्मिक कंप्लीशन। ओके, सो पाइल नंबर 3, आप अपने पास्ट लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो एक रेबल की तरह जो उभर के आए, जिन्होंने सिचुएशंस को चैलेंज किया, जिसने अपने हालातों को चैलेंज किया। खास करके ऐसी चीज़ें जो अपने नेचर में थोड़ी सी कठिन थी, थोड़ी सी कठोर थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने कहा कि ठीक है, अगर यही तो यही सही, मैं भी फाइट लगाऊंगा। तो आप यहाँ पर उन लोगों में हो, उन लोगों में से मतलब आप अपने पास्ट लाइफ में रहे हो जिसने चीज़ों को कंप्लीट किया है, चाहे रो के, चाहे हंस के, चाहे गिरकर, चाहे उठकर, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने कहा कि मुझे ये जो चीज़ है, ये जो सपना है, ये मुझे चाहिए, इसे मुझे कंप्लीट करना है, इसे मुझे हासिल करना, चाहे मैं कितनी बार भी गिरूं। ओके, तो मुझे एक रेबल की एनर्जी दिख रही है आपकी, और मुझे एक ऐसा भी एक एहसास सा हो रहा है जैसे कि आप बहुत हटी भी थे, लेकिन आपकी जो ये ज़िद थी, ये अच्छी चीज़ों की ज़िद थी। ओके, आपके पीठ के पीछे खास करके आपके ज़िद की ही बात होती थी, लेकिन पॉजिटिव वे में, कि ये पर्सन ज़िद्दी है, लेकिन ये जिन भी चीज़ों की ज़िद पालता है, ये अच्छी ज़िद पालता है। ओके, तो इन अ वे आई थिंक आप अपने दुश्मनों में भी, या फिर ऐसे लोग जो आपको ज़रा पसंद नहीं करते थे, वो आपकी इस खूबी के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करते थे, आपकी पीठ के पीछे, राइट। एक होता है ना कि आपके दुश्मन आपको किसी एक क्वालिटी के लिए आपको पसंद कर रहा है, तो ये वो आपकी क्वालिटी थी, आपकी ज़िद, आपकी अच्छी चीज़ों की ज़िद। सेकंड कार्ड देखेंगे, आपके वो कौन से बेसिकली गिफ्ट्स हैं पास्ट लाइफ के जो आपके पास इस इनकारनेशन में भी मौजूद हैं। तो आपके पास है कम्युनिकेशन। वाओ, नंबर 33 अपने आप में पोर्टल बनता है, मास्टर नंबर है ये। सो पाइल नंबर 3, आपके पास जो एक नेचुरल टैलेंट आपके पास लाइफ में था, वो था बातचीत करने का। आपके पास जैसे एक स्पेल करने का एक गिफ्ट था कि आप अपने शब्दों से ना सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर सकते थे। आप यहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आप बातों को इस ढंग से कहते थे कि सामने वाले के सीधा दिमाग में जाके वो उतर जाती थी। एक ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों को बड़े से बड़ा कोई ज्ञानी भी कोई ज्ञान दे तो उनको वो बात समझ में ना आए, लेकिन कभी कभी कोई सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में, सिंपल से वे में अगर कही जाए तो उनको वो समझ आ जाएगी, राइट। आप वही काम कर रहे थे लोगों की लाइफ में। तो इस इनकारनेशन में भी आपके पास जो एक टैलेंट है पाइल नंबर 3, वो है आपके थ्रोट चक्रा का, आपके शब्दों की पावर का, आपके बात करने के ढंग का। ओके, आप बात करके ही मतलब कह लो कि बहुत सारे काम बना सकते हो। कॉन्फिडेंस इज योर की। मुझे ये भी मैसेज मिला आपके लिए। ब्यूटिफुल। थर्ड यहाँ पर देखते हैं कि आपका ग्रेटेस्ट चैलेंज कौन सा था पास्ट लाइफ में, जो हो सकता है कि इस इनकारनेशन में भी आपके जीवन में बरकरार है। तो आपका कार्ड आया है फॉरगिवनेस। ओह
पाइल नंबर 3। ओके, सो आपका सबसे बड़ा चैलेंज था, आप माफ़ नहीं कर पाते थे। आप माफ़ नहीं कर पाते थे और मुझे ऐसा लगता है कि इस इनकारनेशन में भी आप माफ़ नहीं कर पाते हो। और इसका जो आउटकम था वो आपके पास्ट लाइफ में भी यही था कि बहुत सारा इम्बैलेंस। ओके है तो ये 69 लेकिन यहाँ पर 96 होके बैठा है, तो ये रिवर्स एनर्जी है ना। तो यस, यहाँ पर मुझे लगता है माफ़ ना कर पाने का एक ग्रेटेस्ट चैलेंज था आपका, और इसकी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत सारा इम्बैलेंस भी देखा, रिश्तों में भी देखा, रिश्ते आपके कुछ टूटे भी होंगे इसकी वजह से। और यही पैटर्न हो सकता है कि आपका इस इनकारनेशन में भी बरकरार हो। तो आपकी गाइडेंस क्या इस इनकारनेशन में आती है कि फॉरगिव करना सीखें। इट्स ओके, फॉरगिव करना सीखें। ओके, फॉरगिव किया जा सकता है। और फॉरगिवनेस के लिए अगर हम अपने आप को सिंपली देखें कि हमसे कितने गुनाह होते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमात्मा माफ़ करते हैं, कुदरत माफ़ करती है। कुदरत ने हमें श्वास दे रखे हैं, खाना दे रखा है, हमारी इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी, तो हम भी माफ़ कर सकते हैं, राइट। अगर कुदरत हमें माफ़ कर सकती है तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। ये सिंपल सा एक लॉजिक अगर लगाएं तो आप इम्बैलेंस को बैलेंस में बदल सकते हैं। और वो मुझे ये भी बता रहे हैं पायल नंबर 3 कि ऐसा करने से आप यहाँ पर अपनी ट्रू जो पार्टनर है आपका, जो आपका डिवाइन पार्टनर है, आप उसके साथ भी यूनियन में आ सकते हैं। आप राइट लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ये वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं कि राइट करियर पाथ के साथ आप अलाइनमेंट में आ गए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। चौथा कार्ड यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन सा कार्मिक साइकिल है जिसे अब यहाँ पर कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए है स्पिरिचुअल करियर। आई थिंक यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल करियर है, ये आपका कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहा आपके पास लाइफ में। आपने स्पिरिचुअल करियर चूज़ ज़रूर किया, लेकिन आप उसे कह लीजिए कि एक शान तक नहीं लेकर जा सके, क्योंकि आपका खुद का यहाँ पर एक जो इमोशनल ब्लॉकेज रहा फॉरगिवनेस का, इसने आपको वो जो उत्तम किस्म का गुरु है, उत्तम किस्म की जो सक्सेस है स्पिरिचुअल करियर में, वो हासिल नहीं होने दी आपको। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कर्मा आपका बाकी है स्पिरिचुअल करियर में, जो आपको सक्सेस जिस लेवल की हासिल करनी है, आप इसे इस इनकारनेशन में हासिल कीजिए। और इसका अगेन सीक्रेट क्या है? फॉरगिवनेस पे काम करो। आप राइट करियर पाथ में स्पिरिचुअली आपको जो भी काम करना है ना, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। और जो आपको उच्च कोटि की जो कह लीजिए सक्सेस पास्ट में नहीं मिली, जो आपका पेंडिंग पड़ा है कर्मा, आप उसे फिर कंप्लीट कर पाओगे। ओके, मैं शब्द एक बोलना चाहूँगी यहाँ पर, और वो शब्द है शान। मुझे ये शब्द चैनल हो रहा है शान। जैसे शान आपकी अधूरी रह गई सिर्फ एक ब्लॉकेज की वजह से, लेकिन इस शान को इस इनकारनेशन में बनाया जा सकता है एक फॉरगिवनेस के पाथ पर चल के। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका पायल नंबर 3 यहाँ पर कि कौन सी ऊर्जा है जो बेसिकली आपको सपोर्ट करेगी आपके पास लाइफ से, जो इस इनकारनेशन में सपोर्ट करेगी। वाओ, वी हैव म्यूजिक। सो पायल नंबर 3, म्यूज़िक आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आई थिंक आपने अपने पास लाइफ में रिदम की, सरगम की, सुरों की अच्छी खासी पहचान जो है इनकी कर ली थी। इन टूल्स से भी हो सकता है कि आपने पास लाइफ में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखा हो, या फिर आप सिंपली म्यूज़िक के पुजारी रहे। आपको म्यूज़िक ने बहुत अट्रैक्ट किया, आपने म्यूज़िक की इस कला की बहुत इज्जत की। जो म्यूजिशियंस हैं आपने उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दी। तो एक कनेक्शन है आपका संगीत के साथ। ओके, और इस इनकारनेशन में भी यही जो आपकी ऊर्जा है ये आपको बहुत मदद कर सकती है। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए कि आप कैसा इस समय संगीत सुन रहे हैं। क्या वो संगीत आपको प्रेरणा देता है फॉरगिवनेस की? क्या माफ़ करने की प्रेरणा दे रहा है? भजन कीर्तन क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप यहाँ पर ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं जो आपके कानों को ब्लेस करता है, आपके कह लीजिए कि आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स लेकर आता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना लेकिन आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी सुविधा है, देखिए एक ऐसा साधन है जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं। सिंपल एक चॉइस है। म्यूज़िक तो है ही, यूट्यूब पर भरा पड़ा है, कोई भी गाना सुन लो।
लेकिन सिंपली एक चॉइस लेना और उसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, म्यूज़िक आपकी बहुत मदद करेगा। ये भी पॉसिबल है कि कोई म्यूजिशियन, कोई संगीत से जुड़ा हुआ शख्स भी आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदलने में आपकी मदद कर दे, या फिर कोई ऐसा शख्स ही जो आपको कह लीजिए कि आपके इस टैलेंट को लेकर आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी दे दे। राइट, कम्युनिकेशन में यहाँ पर संगीत गायकी भी हो सकती है, सिंगिंग भी हो सकती है। राइट, तो आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पर। ओके, 32, 33 ये तो कनेक्टेड भी हैं कार्ड्स। राइट, सो यस, प्लीज़ अपने म्यूज़िक का सहारा लीजिए। आपका ये अच्छा म्यूज़िक आपकी लाइफ बदल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, बेसिकली आप इस ऊर्जा के साथ काम करके कौन सी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करेंगे। वाओ, वी हैव मैनिफेस्टेशन नंबर 8। मुझे ऐसा लगता है फॉरगिवनेस पर काम करना, अपनी कम्युनिकेशन की पावर को चैनल करना, म्यूज़िक के साथ काम करना, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को अलग लेवल पर ले जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों कह रही हूँ मैं ये, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 है। नंबर 8 परफेक्ट इन्फिनिटी है, इनफानाइट अबंडेंस, इनफानाइट अपॉर्चुनिटीज, इनफानाइट जैसे फ्रीक्वेंसी हो लव की, आप उसके साथ जैसे अलाइनमेंट में आ जाओगे। ओके, सो पाइल नंबर 3, अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को बेहतर करना है और आप कम समय में चीज़ों को अट्रैक्ट करके मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, प्लीज़ इस स्प्रेड को क्लेम करो, इसके साथ काम करो। ओके, आपका लास्ट कार्ड, आपका फ्यूचर का वर्जन, जो बेसिकली ये सब चीज़ें करके कुछ बन रहा है, वो कैसा वर्जन है। ओ माय गॉड, वी हैव रीबर्थ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सर से लेकर पैर तक। वो मुझे कह रहे हैं कि आपके नाखूनों तक की क्वालिटी बदल रही है आपके फ्यूचर में। आप ऐसा वर्जन बन रहे हो पाइल नंबर 3। दिस इज़ बिग। ओके, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ बिग, क्योंकि ये मैसेज का आना कि आपके नाखूनों की क्वालिटी तक बदल रही है। आप हिसाब लगाओ आपकी कितनी डीएनए हीलिंग हो जाएगी, आपकी कितनी नर्वस सिस्टम की हीलिंग हो रही है, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, स्किन अच्छी हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कोई नया नाम भी इस अपने फ्यूचर में नया नाम भी अडॉप्ट करें, कोई नया नाम अपना रख लें। आपके स्पिरिचुअल करियर की वजह से भी हो सकता है कि आपका कोई नया नाम बन जाए। ओके, लेकिन यस, दिस इज़ बिग। आपकी पूरे तरीके से लाइफ बदल रही है, पूरा रीबर्थ है यहाँ पे, कंप्लीट रीबर्थ। जैसे कोई आपको कोई पुराना शख्स मिले तो आपको पहचान ही ना पाए पहले तो, कि हाँ ये तुम ही हो, ओ माय गॉश तुमको क्या हुआ तुमने ये चमत्कार कैसे किया। तो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है अगर सिंपली आप अपने इस पूरे स्प्रेड के साथ काम करें। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, इनसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। आपका शेयर करना ना जाने कितने लोगों को गाइडेंस दे सकता है, उनको आंसर्स दे सकता है। राइट, तो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर करें। और अगेन थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे आपके लिए अपने कार्ड्स को रीड करने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।